हेलो स्टूडेंट। तो कल का क्वेश्चन था कि एमकेएस सिस्टम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो उसका आंसर है एसआई सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल यूनिट वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जिनको किसी दूसरी यूनिट्स की ज़रूरत ना हो, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है और भी बहुत सी ऐसी राशियां हैं। इन्हीं सारी मूल राशियों को यानी फंडामेंटल यूनिट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मीटर। मीटर क्या होता है? तो मीटर जो है लंबाई का मात्रक है। 1960 में मीटर की डेफिनेशन दी गई कि मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 के परमाणु द्वारा गैस विसर्जन नली में उत्सर्जित होने वाली नारंगी लाल प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे आती हैं। अब प्रकाश की एक और डेफिनेशन 1983 में आई कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1 सेकंड के 29,97,92,458वें भाग में निर्वात में तय की जाती है। यानी सिंपल सा कह सकते हैं 1/29,97,92,458 सेकंड में तय की गई प्रकाश द्वारा दूरी जो होती है उसको 1 मीटर कहते हैं। अब लंबाई के अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो 1 किलोमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻² मीटर के इक्वल होता है। 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। अब ऐसे ही और भी यूनिट्स हैं, जैसे 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एंड 1 फेम्टोमीटर यानी जिसको फर्मी बोलते हैं वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है यानी लाइट ईयर। ये जो है खगोलीय दूरी के मापन के लिए यूज किया जाता है। यानी 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। यानी जो प्रकाश है 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अब बात करते हैं किलोग्राम क्या होता है। किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। 1887 में इसको परिभाषित किया गया। इसकी जो डेफिनेशन है वो प्लेटिनम इरिडियम के ठोस बेलनाकार टुकड़े से पड़ी और इसी टुकड़े को ही द्रव्यमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मान लिया गया। लेकिन वर्तमान में जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अनुसार परमाणविक स्केल पर कार्बन 12 के 5.1088 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अब किलोग्राम के और भी मात्रक बनाए गए हैं, जैसे 1 मीटर टन बराबर 10⁻³ किलोग्राम, 1 क्विंटल बराबर 10⁻² किलोग्राम, 1 स्लग बराबर 14.57 किलोग्राम। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड समय का मात्रक है। 1960 में एक परिभाषा दी गई थी समय की कि समय माध्य सौर दिन का 1/86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। ये परिभाषा उस समय दी गई जब समय का मात्रक माध्य सौर दिवस पर आधारित था। इसके बाद 1967 में समय की एक अलग परिभाषा दी गई। वो परिभाषा तरंग के कंपन पर आधारित थी। जैसे 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के 9,19,26,31,770 कंपन होते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए समय के और भी मात्रक बना दिए गए, जैसे 1 मिली सेकंड बराबर 10⁻³ सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻⁻6 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर होता है और 1 दिन 86,400 सेकंड के
बराबर होता है। अब एम्पियर क्या होता है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित किए जाने पर तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। केल्विन क्या होता है? ये ताप का मात्रक होता है। तो समान एटीएम यानी वायुमंडल दाब पर गले हुए बर्फ का ताप और उबलते हुए जल का ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कैंडेला की। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1979 में कैंडेला की डेफिनेशन दी गई कि एक कैंडेला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ की लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। इसको CD से डिनोट करते हैं। और अब मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन के 12 ग्राम अथवा 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। इसको अवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इसका मान 6.02 × 10⁻23 होता है।